नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ओबीसी टाइम्स झारखंड। जो सीट लगातार चर्चा का विषय बनी हुई थी, संशय था लोगों पे। कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो चुनाव है वो किसके पक्ष में जाएगा। वहीं जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय जी ने अपनी ऐतिहासिक जीत फिर से दर्ज करा ली है। ये वही सरयू राय हैं जो झारखंड की राजनीति में ज्वाइंट किलर के नाम से मशहूर हैं। तमाम जो बड़े-बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री कहे जाते थे, तमाम लोगों को पटकनी दे चुके हों, चाहे वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हों, चाहे रघुवर दास हों, या फिर अभी फिलहाल की बात की जाए झारखंड के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को रिकॉर्ड वोटों से हरा करके चुनाव जीते हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे इनसे क्या कुछ, इनका कैसा सफर रहा, तमाम चीजें। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सर, चुनाव जीतने। धन्यवाद, बधाई आपको भी। सर कैसा लग रहा है आपको जीतने के बाद? हालांकि ये आपकी पहली जीत नहीं है, आप मुख्यमंत्री को हरा चुके हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री थे। ये तो मेरा पुराना क्षेत्र रहा है। मैं यहाँ आया तो हमारे जितने परिचित थे, जिनसे व्यक्तिगत संबंध 10-15 वर्षों से था, सभी लोग खड़ा हो गए, लग गए चुनाव में, हम लोग चुनाव जीत गए। इसलिए ये एक बिल्कुल सामान्य चुनाव जैसा मुझे लगा, और नतीजा आने के बाद भी वही सामान्य अनुभूति ही है कि आपसे मैं पहले भी 2 बार जीता हूँ, तीसरी बार जीता हूँ इस बार। तीसरी बार आप यहाँ से लगातार विधायक बने हैं। जी। क्या लगता है सर, अब लगातार जीतने के बाद भी जिस तरह से आप दौरे पे दौरे कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री वगैरह की प्लानिंग तो नहीं है? नहीं, दौरा क्या, क्षेत्र में जिन्होंने हमारा समर्थन किया है उसमें कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अपने यहाँ बुला रहे हैं जी। तो ये पूरा दिन का समय इसी में लग जाता है। सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ लगातार आपकी दिनचर्या, सुबह आप टहलते हुए कहीं निकल जा रहे हैं, किसी चीज का भ्रमण कर दे रहे हैं, फ्लाईओवर। यहाँ कई पार्क हैं, समस्याएं हैं, उन स्थलों पर जाकर देखने से लोगों को भी भरोसा होता है कि नहीं, ये हमारी समस्या दूर कर देंगे। तो लंबे समय से पेंडिंग समस्याएं हैं, ये चल रही हैं, और पहले भी हम लोग सुबह ही निकल के घुमा करते थे। आज इस इलाके में तो कल दूसरे इलाके में, परसों तीसरे इलाके में। ये हम लोग का सामान्य रूटीन रहा है। वही रूटीन अभी भी है कि जिन्होंने हमारा समर्थन किया, एक बार उनके इलाके में जाकर उनसे हम मिले, उनके प्रति आभार व्यक्त करें, उनको धन्यवाद दें, यही सिलसिला चल रहा है। तो सर आप जनता दल यूनाइटेड से चुनाव जीते हैं, जहां एक तरफ झारखंड में कहा जाए तीर कमान, पंजा, कमल का फूल, इन तीनों चुनाव चिन्ह के अलावा लोग किसी और चुनाव चिन्ह को पहचानते नहीं थे, वहां पे सिलेंडर चुनाव चिन्ह आपको मिलता है और उसमें भी आप ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोग व्यक्ति को तो जानते हैं ना। अगर मैं चुनाव में खड़ा हूँ तो लोग खुद ही पूछते हैं कौन चुनाव चिन्ह है, ईवीएम में कहाँ है, तो परस्पर बातचीत से संवाद चला जाता है लोगों के पास में। इसलिए चुनाव चिन्ह लोग जितना महत्वपूर्ण समझते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं कि मुझे विधानसभा में जाना चाहिए, विधानसभा में रहना चाहिए। इस नाते लोग अपने से ही चुनाव चिन्ह का पता कर लेते हैं और पता करके वोट देते हैं। मतलब जनता सरयू राय जी के लिए जनता स्वयं कैंपेनिंग करती है? हाँ, जनता ही कैंपेनिंग की, इस बार भी जनता ही सामने आई। मैं तो 15 दिन पहले पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्र में आया, 15 दिन में हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। तो जब जनता जब तक सक्रिय नहीं होगी तब तक कहीं से संभव नहीं है ऐसा। अच्छा सर, आप एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और सरकार यहाँ पे जो है वो इंडी गठबंधन की बनी है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या विकास के जो कार्य आप करेंगे उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा? नहीं, हम लोगों के विकास है, हम लोग विकास का काम है कि विधायक के नाते अपने क्षेत्र में करेंगे जी। और मुझे नहीं लगता है कोई सरकार इसमें अवरोध डालेगी, व्यवधान डालेगी, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो हक है वो हक मिलेगा, हमारे क्षेत्र को मिलेगा। सरकार कोई भी हो, हम समस्याओं को रखेंगे, उनके सामने जरूरतों को रखेंगे, तो विचार करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों की सरकार नहीं है। पिछले 5 वर्ष में भी सरकार नहीं थी, मगर पूर्वी क्षेत्र में मैंने बहुत सारा विकास का काम किया। ये निर्भर करता है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के सामने किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगे की सर आपकी क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव के बाद? चुनाव के बाद एक तो विधानसभा में जो हमारी भूमिका होगी विधायक के नाते, और क्षेत्र का विकास करना है। क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी कठिनाइयां हैं। जमशेदपुर कहने के लिए कहा जाता है बहुत बढ़िया शहर है, बहुत सारी कमियां यहाँ हैं, उसको दुरुस्त करना, ठीक करना, आम जनता को उसकी सुविधाएं मिले, जन सुविधाएं उस तक पहुँचे, पानी है, बिजली है, सड़क है, सफाई है, ये सब चीज़ें जनता को पहुँचे, ये काम ही एक विधायक का है और वही काम हम भी करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ झारखंड के नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय जी थे, जिनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान बताया इन्होंने कैसे ये विकास कार्य करेंगे, विधायक निधि से लोगों की मदद करेंगे, तमाम चीजें हुई। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल होंगे जरूर पूछिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।